नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है और आप लोग गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, इसको आज हम समझेंगे और आज इस तरह से समझेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से खेल खेल में सीखेंगे, एकदम से सरल ढंग से। तो दिमाग में बिल्कुल भी बोझ नहीं लेना है ना, आराम से सीखते हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। ठीक, एक हिंदी जो है वो एक भाषा है, उसकी कई उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की तमाम सारी बोलियां भी हैं। मान लीजिए हिंदी है, हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, इस भाषा की कई उपबोलियां हैं और इन उपबोलियों में से मान लीजिए ये एक उपबोली है और इस उपबोली की कई ये एक उपभाषा है और इस उपभाषा से कई बोलियां निकलेंगी। ये उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं। ठीक है, भाषा, फिर उनकी कई बोलियां होती हैं, बोलियां। जैसे कानपुर के क्षेत्र में कोई दूसरी बोली बोली जाती है, बनारस में चले जाएंगे कोई दूसरी बोली बोली जाती है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, मथुरा आगरा का जो क्षेत्र है, उसमें दूसरी बोली बोली जाती है। तो एक ही राज्य में कई तरह की बोली बोली जाती हैं। तो इनका सबका जो कैटेगरी वाइज जो बांटने का क्रम रहा है वो कैसा रहा है, इसका जो ढांचा है वो कैसा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर हो जाता है और हम पेपर में गलत प्रश्न को गलत कराते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ढंग से समझते हैं। सबसे पहले हिंदी एक भाषा है और भाषा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना व्यापक है ना, कितने हिंदी का जो विस्तार है भौगोलिक क्षेत्र में भारत के, वो किन किन राज्यों में है, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हिंदी है वो हिंदी भारत के 10 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में फैली हुई है, 10 राज्यों में बोली जाती है। ठीक, और वे 10 राज्य कौन कौन से हैं? पेपर में ये भी पूछ लेता है। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, ये दूसरा हरियाणा था, दूसरे नंबर में, पहले नंबर में दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश और जो चौथा है वो है उत्तराखंड, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठवां राजस्थान, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़, नवां बिहार और जो 10वां है वो था झारखंड। भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। ठीक, लेकिन हिंदी की कई सारी उपभाषाएं भी हैं और कई उन उपभाषाओं की कई सारी बोलियां हैं। ठीक है, इसको अब हम समझते हैं और सरल ढंग से समझते हैं। इतना तो आपके दिमाग में आ ही गया, जो हिंदी है वो 10 राज्यों में बोली जाती है। पेपर में इस तरह से प्रश्न भी आता है कि उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, और ऑप्शन में अगर इनके साथ दूसरा कोई राज्य दे दिया गया, असम दे दिया गया, उड़ीसा दे दिया गया, तमिलनाडु दे दिया गया, केरल दे दिया गया या महाराष्ट्र दे दिया गया, और इन राज्यों में से कौन से राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो फिर उसमें आपको छांटना होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आगे देखते हैं कि जो हिंदी की बोलियाँ हैं और उपभाषाएँ हैं वो कितनी हैं। तो देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। इधर हम लिख लेते हैं उपभाषाएं। ठीक है, ये उपभाषाएं हो गई। इधर बोलियां हो गई। इधर आपका भौगोलिक क्षेत्र आ जाएगा, जिले आ जाएंगे, भौगोलिक क्षेत्र आ गया। ठीक, उपभाषाएं हैं हिंदी की कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं। सबसे पहली बार आप देखेंगे, सबसे जो पहली उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है।
जो दूसरी है वो है पूर्वी हिंदी। जो तीसरी है, आप पूर्वी हिंदी को मगही के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी आप दूसरे नंबर में राजस्थानी लिख लीजिए, एक एक भौगोलिक क्षेत्र को समझते चलें। राजस्थानी हो गया, राजस्थानी हिंदी। जो अगले नंबर में आएगा ये आ जाएगा पहाड़ी हिंदी। चौथे में आएगा पूर्वी हिंदी। और पांचवें में आ जाएगा मगही, मार्क कीजिएगा, इसको मागधी बोलते हैं। मागधी या बिहारी, बिहारी हिंदी कह लीजिए, सरल भाषा में रहेगा बिहारी, बिहारी हिंदी। हमने कल पढ़ा था अपभ्रंश की तमाम सारी भाषाओं को पढ़ा था। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी का भी विकास सौर सेनी अपभ्रंश से ही होता है। पहाड़ी हिंदी का विकास भी सौर सेनी अपभ्रंश से ही होता है। ये सौर सेनी अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति होती है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से होती है और जो बिहारी हिंदी है इसकी उत्पत्ति मागधी से होती थी, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था। आज हम इसमें देखेंगे जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। आपने सबसे पहले देखा था कि हिंदी जो है वो 5 उपभाषाओं में बटी हुई है। हिंदी 5 उपभाषाओं में बटी है। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, और तीसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, चौथी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और जो 5वीं उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। लेकिन ये केवल उपभाषाएं हैं, इनकी बहुत सारी बोलियां हैं। और वो बोलियां कौन है? जो पश्चिमी हिंदी है उसकी कितनी बोलियां हैं? सबसे पहले देखेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, ठीक है। इसको कौरवी भी कहा जाता है, कौरवी, ठीक है। इसके अलावा हरियाणवी आती है, हरियाणवी, हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद में ब्रज भाषा भी आती है, ब्रज, ठीक है। ब्रज के अलावा आती है कन्नौजी, इसका मुख्य केंद्र कन्नौज है। और इसके अलावा आता है बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी, ठीक। ये हो गई पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं 5 बोलियों में हैं, ठीक है। और हमने इसमें देखा था कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, हिंदी जो है उसकी उपभाषाएं हैं 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां बनती हैं, 18 बोलियां बनती हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां बनती हैं। इनको देखेंगे 18 बोलियां ही बनेंगी। राजस्थानी आते हैं, राजस्थानी में देखेंगे सबसे पहले देखेंगे उत्तरी राजस्थानी, जिसको मेवाती कहा जाता है। मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, इसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ी के अलावा दक्षिणी राजस्थानी है जिसको मालवी कहते हैं, मालवी, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 3 हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ठीक है। इसके अलावा आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां थीं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
और जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी की 3 उपबोलियाँ हैं, 3 बोलियाँ हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, गिन लीजिए, इसकी 5 उपभाषाएं थी और 5 उपभाषाओं में से 18 बोलियां हैं। खड़ी बोली 1 हुई, हरियाणवी 2, ब्रज 3, कन्नौजी 4, बुंदेलखंडी 5। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती थीं, ये 5 हो गई। अब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मेवाती यानी उत्तरी राजस्थानी, मारवाड़ी, आपका जोधपुर का जो क्षेत्र है, मारवाड़ का जो केंद्र माना जाता है जोधपुर के आसपास के जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी कही जाती है। ठीक है, और मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। इसमें देखेंगे, इसमें 5 बोलियां बनी थी, राजस्थानी हिंदी में 4 बनती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता था, और मालवी जो दक्षिणी राजस्थानी थी। इसमें 4 बोलियां बनी, 5 4 5 9। ठीक है, आगे देखेंगे पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां बनी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। 9 3 12 हुई। पूर्वी हिंदी में 3 बनी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 12 3 15 हुई। मगही, मैथिली, भोजपुरी, पूरी 18 बोलियां बन गई। ठीक है, अब इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे आप, इसको अगर हम मिटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा है नहीं, आ नहीं पाएगा, तो इसको साफ करना पड़ेगा। आप लोग इसको देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। अब देखेंगे, आपको ये तो पता है कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं और जो बोलियां हैं वो 18 हैं। 5 उपभाषाओं से ही 18 बोलियां निकलती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि किस भौगोलिक क्षेत्र में या किस राज्य के किन किन जिलों में, ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने पश्चिमी हिंदी को लिया था। जो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा थी, पश्चिमी हिंदी, ये एक उपभाषा है। इसकी जो पहली बोली है वो देंगे हम खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, इसको कौरवी कहते हैं, कौरवी। ठीक है, कौरवी कहते हैं। और जो कौरवी बोली है इसका मुख्य केंद्र है मेरठ। मेरठ इसका मुख्य केंद्र है। क्या है? केंद्र है इसका मेरठ। और मेरठ के आसपास के जितने भी जिले हैं, मेरठ सहित कौन कौन से आएंगे? मुजफ्फरनगर, और सहारनपुर। ठीक है, देहरादून तक, देहरादून तक फिर ये उस उत्तर प्रदेश के उस भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है मेरठ की तरफ का, उनमें बोली जाती है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून तक ये बोली जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं ब्रजभाषा। इसी का में जो दूसरा वो था, पहली है खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट था वो था ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का जो मुख्य केंद्र है वो ब्रज क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन की बोली है ये। ठीक है, ब्रजभाषा में है आपका मथुरा आ जाएगा, मथुरा आ गया। मथुरा के बाद में आगरा की भी भाषा है, आगरा की भाषा है। इसके अलावा एटा जिले तक ये फैला हुआ है, एटा और हाथरस। हाथरस राजस्थान के कुछ हिस्से में है, धौलपुर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, इन जिलों में भी बोली जाती है। इसके आसपास के और भी कई जिले हैं, जैसे अलीगढ़ था, अलीगढ़ में भी बोली जाती है इसमें, अलीगढ़। ठीक है, इन सारे जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में कौन सी भाषा थी? कन्नौजी। कन्नौजी, इसका जो मुख्य केंद्र था ब्रजभाषा का, मथुरा था। ठीक है, कन्नौजी
कन्नौज के आसपास के ज़िलों में बोली जाती है। इसमें देखेंगे इसका मुख्य केंद्र तो कन्नौज है, कन्नौज, और ये बोली जाती है। कन्नौज के अलावा, कन्नौज में भी बोलेंगे, कन्नौज के अलावा है फर्रुखाबाद, 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 और इसके अलावा है इटावा, औरैया, कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, औरैया हो गया। इसके अलावा भी है कानपुर देहात आपका आ जाता है, कानपुर देहात का हिस्सा, ठीक। इसके सहित आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनमें वो बोला जाता है। अब इसके बाद आती है, ये तीसरी थी और ये चौथी आती है आपकी हरियाणवी। हरियाणवी है, हरियाणवी के जब देखेंगे आप, हरियाणवी में आएगा हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा, हरियाणा राज्य के साथ साथ हरियाणा राज्य और दिल्ली का देहात का जो क्षेत्र है, दिल्ली का देहाती क्षेत्र, यानी कि जो हरियाणा की तरफ का जो हिस्सा है दिल्ली का, उसमें देहाती क्षेत्र में भी हरियाणवी बोली जाती है। और इसे एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है बांगरू, बांगरू, ठीक है, बांगरू नाम भी इसका है। और इसके बाद में देखेंगे जो पांचवा, इसकी जो पांचवी उपभाषा थी पश्चिमी हिंदी की, पांचवी बोली है जो, वो है बुंदेलखंडी, बुंदेली। जैसे आपको पता ही चल रहा होगा, बुंदेली नाम ही है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। आपका झांसी आता है इसमें, झांसी, जालौन, ललितपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, ये एमपी का क्षेत्र है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद तक, होशंगाबाद तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ज़िले हैं, बांदा वगैरह आ जाता है, बांदा, महोबा, महोबा का जो क्षेत्र है, बांदा का क्षेत्र है। इन सारे राज्यों, इन सारे ज़िलों में जो है बुंदेली बोली जाती है। आगे आते हैं अगली उपभाषा।